Hello dear students, good morning. How are you? I hope all are well at your house. So dear students, we have started the lesson number 5 of the 12th class. The name of this lesson is the Indigo. And in this lesson, we are discussing about the Mahatma Gandhi, and the writer of this lesson is the Louis Fisher. In this lesson, we are discussing about the British rules against the पुअर पेशेंट्स ऑफ द इंडियन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए हमने कल कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। उसी समय गांधी जी कहाँ पे पहुँच गए भाई? चंपारण में पहुँच गए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट, और उसने जाते वहाँ पे क्या किया? ट्राइंग किया। फैक्ट मतलब सच्चाई को जानने का। उसने जितने भी जो सच्चाई थे उसको कलेक्ट करने का उसने कार्य शुरू किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो कहाँ पे पहुँचा? जो अंग्रेज अधिकारी का जो सेक्रेटरी है उसके पास पहुँचा। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम डैट, अब जो सेक्रेटरी ने क्या कहा? डैट दे कुड नॉट गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वह किसी भी बाहर वाले इंसान को किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं दे सकता है। गांधी जी आंसर डैट ही वाज नो आउटसाइडर, और गांधी जी ने क्या आंसर दिया? कि भाई भाई बाहर का इंसान नहीं है, कि वो एक बाहरी इंसान नहीं है। आगे देखिए। नेक्स्ट, गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर्स ऑफ द ट्रीहोट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अब अगले दिन क्या किया गया कि जो ब्रिटिश ऑफिसर का जो कमिश्नर था उसने गांधी जी को बुलावा भेजा, और वो कहाँ पे था? ट्रीहुट का, जो कि चंपारण राज्य के अंदर पड़ता था। द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्टेड, अब कमिश्नर ने गांधी से क्या कहा कि प्रेशर टू बुली, उसको धमकाया गया। मुझे धमकाया गया। एंड एडवाइज्ड मी फॉरबिड टू लीव त्रिहुट, और मुझे क्या कहा गया कि भाई आपको तुरंत त्रिहुट को छोड़कर चला जाना है। अब देखिए, गांधी जी डिड नॉट लिव, अब गांधी जी ने वो त्रिहुट नहीं छोड़ा। इंस्टेड ही प्रोसीड टू मोतीहारी द कैपिटल ऑफ द चंपारण। अब वो कहाँ पे चला गया? जो ये मोतीहारी है बेटा, ये क्या है? चंपारण जो राज्य था उसकी क्या भाई ये राजधानी थी। सर्वल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, और कुछ जो वकील थे, जो कानून के जानकार थे, वो उसके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन के ऊपर ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, कि बहुत सारी भीड़ ने गांधी जी का क्या किया भाई? वहाँ पे स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस, वह घर में गया। एंड यूजिंग इट हिज हेडक्वार्टर, और उसने अपने क्या बनाया? उस रूम को हेडक्वार्टर के रूप में बनाया। कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन, और उसने अपनी जांच पड़ताल जारी रखी। आर रिपोर्ट्स केम इन डैट, एक वहाँ पे सूचना आई डैट आ पेशेंट हैड बीन मल्ट्रेटेड। मल्ट्रेटेड का अर्थ क्या होता है भाई? यहाँ पे ट्रेटेड का अर्थ होता है बुरा व्यवहार करना, कि एक जो भारतीय जो किसान था उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया है। इन नियर बाई विलेज, कि गांव के किसी नज़दीक के जो एक गरीब किसान था उसके साथ अंग्रेज अधिकारियों ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने वहां पर जाकर उसको देखने का निर्णय लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट्स। अब अगली सुबह क्या किया? गांधी जी ने एक हाथी की पीठ के ऊपर बैठकर वहां के लिए प्रस्थान कर दिया। ही हैड नॉट प्रोसीड फार, वह कुछ ज़्यादा दूर तक ही नहीं गया था। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेजर ओवरटुक हिम, कि वहाँ पे एक जो पुलिस जो सुपरिटेंडेंट का जो मैसेंजर है वहाँ उसके पास आया। एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उसको क्या किया भाई? शहर वापस लौट जाने के लिए बोला गया। और क्या कहा गया भाई उससे? इन हिज कैरेज कंपेल्ड, अब वो गांधी जी के अंदर उसको वापस किया। गांधी जी कंपेल्ड, गांधी जी को बाधित किया गया। द मैसेंजर ड्रो गांधी जी होम, अब उस जो संदेश वाहक था उसने गांधी जी को घर पे छोड़ा। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, और वहां पे उसके हाथ में क्या थमा दिया? एक कानूनी नोटिस थमा दिया। टू क्वाइट चंपारण इमीडिएटली, क्या थमा है भाई? कि तुरंत उसको चंपारण को छोड़ देना है। गांधी जी साइन आ रिसिप्ट, अब गांधी जी ने उस रिसिप्ट के ऊपर सिग्नेचर किया। फॉर द नोटिस एंड राइट ऑन इट, और उसने क्या लिखा? ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, अब क्या करेगा भाई? जो ऑर्डर जो उसको दिया गया है उस ऑर्डर की वो अवहेलना करेगा, अर्थात वह उस ऑर्डर को नहीं मानेगा। इन कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, और क्या किया भाई? गांधी जी को एक बुलावा दिया गया, सम्मन पकड़ा दिया गया
कि भाई अगले दिन आपको क्या करना है, कोर्ट के अंदर आपको हाजिर होना है। ऑल नाइट गांधी जी रिमेंड अवेक। अब क्या कह रहा है कि जो पूरी रात था गांधी जी सोया नहीं, जागता रहा। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद, और उसने वहां से क्या किया, जो राजेंद्र प्रसाद जो वकील था उसके पास उसने टेलीग्राफ किया टू कम फ्रॉम बिहार, कि वो बिहार से यहाँ पे आ जाए विद इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, जो उसके जो भावुक मतलब एक अच्छे जान पहचान वाले जो थे, मतलब अच्छी रुतबा रखने वाले जो दोस्त थे उनके साथ वो यहाँ पे आ जाए। ही सेंट इन इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और उसने क्या किया भाई, आश्रम के अंदर उसने दिशा निर्देश भेज दिए। ही वरीड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और उसने वायसराय को भी उसने पूरी रिपोर्ट भेज दी। क्या रिपोर्ट भेजी भाई, मॉर्निंग फाउंड, अब सुबह सुबह द टाउन ऑफ द मोतीहारी ब्लैक विद पीसेंट। अब क्या कह रहा है कि जो मोतीहारी जो जगह थी, जो कस्बा था, वो भारतीय किसानों से लबालब भर गया। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। अब क्या कह रहे हैं कि वो गांधी जी के जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो रिकॉर्ड जो बनाया गया था उसके बारे में वो नहीं जानते थे। और क्या जानते थे, दे हैड मेयरली हियर्ड, केवल उन्होंने सुना था, डेट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, कि यहाँ पे एक महात्मा आए हैं जो केवल आपकी सहायता करना चाहते हैं। वॉज इन टर्बल, वो दुविधा के अंदर विद द अथॉरिटीज, जो कि जो उसके जो अधिकारी है उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, इस बारे में वो जानते थे। देर सिंपैथीज डेमोन्स्ट्रेशंस, जो उनके जो अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे, इन थाउजेंड अराउंड द कोर्ट हाउस वाज बिगिन ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। और उसी वजह से उसने क्या माना कि जितने व्यक्ति वहां पे इकट्ठे हुए थे, जितने भी व्यक्ति वहां पे इकट्ठे हुए थे, उन्होंने क्या माना कि भाई अंग्रेज जो व्यक्तियों के प्रति जो सामने आए हैं वो उनकी विजय का वो है, क्योंकि जो डर था ना अंग्रेजी अधिकारियों का वो समाप्त हो गया था। द ऑफिशियल लेफ्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी कोऑपरेशन। अब जितने भी जो वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने गांधी जी के सहयोग के बिना अपने आप को क्या माना, क्या माना भाई, असहाय समझा। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, और उसने क्या किया, उस भीड़ को संभालने के अंदर उनके सहायता की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी बहुत ही ज़्यादा सभ्य और दोस्ताना थे। ही वॉज गिवन देम कंसेंट प्रूफ डेट देयर माइट, और उन्होंने इस बात का पक्का प्रूफ दिया कि जो उसकी जो ताकत थी, हिथ्रो थी, ड्रेड एंड द अनक्वेश्चन्स कुड बी चैलेंज्ड बाय द इंडियंस, कि जो पहले जो व्यक्ति अंग्रेजों से जो डरते थे वो अब बिना डर के उनसे प्रश्न कर सकते हैं और उनको चैलेंज दे सकते हैं। किनके द्वारा, भारतीयों के द्वारा। द गवर्नमेंट वाज बफल्ड। अब बफल्ड का अर्थ क्या होता है भाई, बिल्कुल असहाय हो गई, बिल्कुल डर से गई। द प्रोटेक्ट रिक्वेस्ट द जज टू पोस्टपोन द ट्रेल। अब उन्होंने क्या किया कि जितने जो उसको जो कानून को मतलब जो लेके गए थे इस पैरी को कोर्ट के अंदर, उन्होंने अपील की कि भाई इस ट्रेल को कुछ समय के लिए रोक दिया गया, अपेटेंटली रोक दिया जाए। द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, कि जितने भी है वो अपने जो सुपीरियर जो है उनसे बातचीत करने के लिए। गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिले। अब गांधी जी ने क्या किया भाई, जो डिले जो करे थे उसका विरोध किया। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लेडिंग गिल्टी, उसने एक स्टेटमेंट पढ़ा और उसमें उसको अपनी गलती मानी। ही वॉज इन्वॉल्व, कि वह उसमें शामिल था। ही टोल्ड द कोर्ट, उसने कोर्ट से क्या कहा, इन अ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द ड्यूटी, कि जो उसकी जो ड्यूटी की जो दुविधा थी, ऑन वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रोकर, कि एक हाथ से तो वो क्या नहीं बनना चाहता था कि कानून तोड़ने वालों का एक बुरा एग्जाम्पल नहीं बनना चाहता था। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर्स द ह्यूमैनिटेशन एंड द नेशनल सर्वर, या तो दूसरे हाथ से वह क्या करना चाहता था, वह मानव समाज की सेवा करना चाहता था और देशभक्ति की सेवा करना चाहता था। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आया था। ही डिस्क्रेस्ड द ऑर्डर टू लीव, उसने क्या किया कि उसके जो आदेश जो दिया गया था चंपारण छोड़ने को, उसलिए इसने मना किया। नॉट फॉर वाट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द लॉफुल्स अथॉरिटी, ऐसा नहीं है कि उसके दिल के अंदर, उसकी अंतरात्मा के अंदर कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं है, बट इन ओब्लियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, लेकिन उसके जो अंतरात्मा की जो पावर थी, द वॉइस ऑफ द कॉन्शियस, उसने उसकी आवाज को सुनकर उसने मना किया। ही आस्क्ड द प्लेंटी ड्यू, और उसने क्या कहा कि जो उसने जो अपराध किया है उसके लिए उसको दंड किया जाना चाहिए।
द मजिस्ट्रेट अनाउंस, अब मजिस्ट्रेट ने इस बात की घोषणा की डैट ही वुड पोस्टपोन सेंटेंस आफ्टर आ 2 हार्स रेसेस, कि भाई इसको अभी जो मैं देने वाला हूँ कि 2 घंटे के बाद इसको जेल में भेज दिया जाएगा गांधी जी को। एंड आस्क गांधी जी टू फिनिश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और गांधी जी को क्या कहा गया कि भाई 120 के मिनट के लिए उसको बेल के ऊपर आज़ाद किया जाता है। गांधी जी रिफ्यूज, गांधी जी ने क्या कर दिया, इस बात के लिए बिल्कुल मना कर दिया। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, अब जज ने उसको बिना बेल के ही उसको वहां से आज़ाद कर दिया गया। वैन द कोर्ट रिकमेंटेड, जब कोर्ट दोबारा से लगा, द जज सेड, जज ने कहा ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डे, कि जो उसका जो देने वाला था, जो भी आदेश देने वाला था वह कुछ दिनों तक अपने पास रखेगा। मैन वाइल ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन ऑल लिबर्टी, और उस समय तक गांधी जी को पूर्ण रूप तक आज़ाद रखा जाए। ठीक है बेटा, आज ये आपका लेसन था, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।